ग्रेटर जम्मू वर्चुअल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। सितारे जब अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर हमारी जिंदगी पर साफ तौर पर देखने को नजर आता है। कभी कभी ये असर इतना गहरा होता है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। इन मुश्किलों के दौर से खुद को कैसे बचाना है, क्या उपाय करने हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड रीडर और हीलर गीतिका महाजन जी। इस हफ्ते एरीज, टॉरस और जेमिनी पर क्या असर होगा 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, इन राशियों के बारे में जानेंगे हम गीतिका महाजन जी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आज आपके लिए स्पेशली दिवाली के लिए अपनी भविष्यवाणी लाई हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से, दैट इज एरीज। एरीज के लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली है। अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को भी देंगे, बांटेंगे, अगर जैसे घर का काम हो बच्चों में डिवाइड कर लो, लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आपकी ऑफिस का काम है, मंडेन काम जैसे कि चेक रखना है, क्या करना है, डिपॉजिट करना है, कुछ डिलीवरी करना है, अगर आप दूसरों को ये काम दे सकते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। यस, पर सतर्क तो जरूर रहिए। आप देखिए कि सबने अपना काम कर लिया है, पर फिजिकली अपना टाइम और एनर्जी उसमें ना गवाए। अगर आप किसी काम के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको जरूर पैसे मिलेंगे और उन्नति मिलेगी। और अगर आप प्रेगनेंसी, शादी या प्रमोशन या आप कहीं बाहर फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो ये मौका बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यू आर फीलिंग वेरी कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव। सडनली आपको लगता है कि बहुत मेरे पास सब कुछ है। आई यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड कि जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उतना ही है। अगर आप किसी लीगल केस में फंसे हैं या कोई लीगल केस देख रहे हैं तो आपको जरूर प्रोग्रेस मिलेगा इस टाइम पे। अगर शादी की बात बन रही है तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर योर बेनिफिट। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये सही टाइम है डिसाइड करने के लिए कि आगे कैसे जाना चाहिए है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, स्पेशली विथ योर पार्टनर, इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर कहीं घूमना चाहते हैं देन यू कैन गो टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं मिथुन राशि, दैट इज जेमिनी। जेमिनाइज के लिए आपके पास बहुत सपोर्ट है, लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, पर आप पिछले बातों को भूल नहीं पा रहे हैं और इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको ही वो एक कदम लेना है जिसमें आप आगे बढ़े, अपनी सहायता करें और लोगों की सहायता को भी अपनाएं। आप अपनी मदर की एडवाइस ले सकते हैं या आपके अंदर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत अफेक्शन और कंपैशन का हो तो ज़रूर कीजिए। जैसे एनजीओ खोला, स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाया। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल जा सके। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर एक अच्छे मुकाम में, एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल देके शुरू कीजिए और आप देखोगे कि ये खानदानी नाम आपका बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आप कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, स्विमिंग हो या कोई यॉट की है या सी बेस्ड कोई भी एक्टिविटीज़ है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। अब जानते हैं अगली 3 राशि कैंसर, लियो और वर्गो के बारे में। अब हम देखते हैं कैंसर, दैट इज कर्क राशि के लिए। कैंसर के लिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं या आप जिस फैमिली में हैं, रॉयल फैमिली में हैं, आपके गुडविल की वजह से बहुत कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। आपके बिजनेस के भी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं और आपकी बिजनेस प्रोग्रेस में जा रही है। अगर आप किसी की एडवाइस लेते हैं, स्पेशली अ लेडी, वो भी सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप लोगों को एडवाइस देते हैं तो कभी कभी अपने एडवाइस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिए, मे बी दैट वर्क्स फॉर यू टू। टैरो का एडवाइस है दैट वॉक आउट ऑफ सिचुएशंस दैट आर नो लॉन्गर सूटिंग यू। मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप जो आपने पाल के रखा है जिससे आपको दुखी होता है और कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हिम्मत करके उसे निकलो। आगे चट्टाने जरूर है पर चट्टाने के सामने समुद्र है, दैट मीन्स पोटेंशियल अनलिमिटेड, जहाँ पे आपकी ग्रोथ एंड उन्नति ही है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, एनर्जी हीलिंग्स करेंगे अपनी खुद की, अगर आप सेल्फ ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी हम देखते हैं सिंह, दैट इज लियो राशि। सिंह वाले राशि के लिए दिवाली तो बहुत अच्छी आ रही है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो आपने सोचा है, समझा है, वो आप कर पा रहे हो। अगर आप एक लेडी हो जो घर संभालती है तो आप अपने दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों बैलेंस कर पा रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे जितने आपको मिलने चाहिए है। आपके कुछ जजमेंट्स है, कुछ आपके परसेप्शंस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कि आपने अपने आप में बहुत ब्लॉक्स रखे हुए हैं। वो ब्लॉक्स ब्रेक होंगे। अगर आप खुद नहीं कर पाओगे, यूनिवर्स कर लेगी।
उसमें से थोड़े झटके लग सकते हैं, पर झटके के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है एंड डेफिनेटली अ न्यू लाइफ अहेड व्हिच यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। अब हम देखते हैं कन्या, दैट इज वर्गीय राशि। कन्या राशि वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेक अ ट्रिप विथ योर फैमिली। कहीं बाहर घूमने जाइए, फैमिली टाइम बिताइए। अगर आपने एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो यू डेफिनेटली गेट सक्सेस। कहीं भी आप बाहर जाओगे तो आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलेगी। और अगर आप कोई नया बिजनेस या कोई नया काम या कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो या कोई नई किताब लिखना चाहते हो, देन दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। इन 6 राशियों के बारे में आपने गीतिका महाजन से सुना कि किस तरह ये जो हफ्ता है उनके ऊपर रहने वाला है। अब आगे की जो 3 राशियां हैं, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, उसके बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं तुला, दैट इज लिब्रा राशि। तुला वालों के लिए अगर आप बाहर से कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में आने वाला है सून एंड वेरी इफेक्टिव। या आपके बेनिफिशियल में भी रहेगा। आपके पास बहुत आइडियाज़ है पर उन आइडियाज़ को आप मटेरियलाइज नहीं कर सकते, तो आप अपनी प्रायोरिटीज डालिए, एक लिस्ट में लिखिए और एक एक करके अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कीजिए। आप देखोगे कि अगर आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन चाहिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको अथॉरिटीज़ के साथ डील करना है तो वो भी आपके फेवर में रहेगा। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड दिवाली फॉर यू। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि, दैट इज स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के लिए आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि कहीं आपको लग रहा था काम नहीं चल रहा है, बट डेफिनेटली आपने अब देखा है कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग से आपके काम में बहुत बेनिफिट्स भी आ चुके हैं। और वेरी गुड न्यूज इज गोइंग टू कम टू यू वेरी सून, जो आपके दिल के करीब होगा और सडनली आपको लगेगा कि एक बुरी सिचुएशन अच्छे में बदल गई है। अब हम देखेंगे धनु। धनु के लिए यू हैव बीन वेरी अलर्ट कि क्या हो रहा है, मेरे पीठ पीछे कौन बात कर रहा है। यू बीन वेरी टाइट, मतलब कि आप अपने आप क्या, यू वॉचिंग योर बैक ऑलवेज, यू ट्राइंग टू डू द राइट थिंग्स ऑलवेज। और ये जो आपको टैरो कहना चाहता है कि अगर आप कंपैशन में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दिल से कितने कितने बोझ निकल चुके हैं एंड यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। और आपको जो बच्चे हैं घर में वो आपको बहुत प्यार देंगे और उससे आपको बहुत खुशी भी होगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब आखिरी की जो 3 राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं गीतिका जी से। अब हम देखेंगे मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगर आप अपने घर से बाहर है, जहाँ आप काम करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप कहीं सक्सेस के लिए या किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो भी आपका सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी पार्टनरशिप में घुसना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई नई मशीनरी बाहर से लाना चाहते हैं, इट्स अगेन अ वेरी गुड टाइम। और अगर आप कोई नई फैक्ट्री या कोई प्रोडक्ट सेटअप करना चाहते हैं बाहर अपने कंट्री के लिए, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू डू दैट। आप जो भी काम करेंगे आपको प्रोग्रेस एंड उन्नति मिलेगी, सक्सेस 100% गारंटी है। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है या शादी करना चाहता है या प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज ऑन द कार्ड्स वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। अभी हम देखेंगे कुंभ राशि, दैट इज एक्वेरियन। कुंभ राशि वालों के लिए लाइफ इज, यू आर अ वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी। आपको पता है कि आप सबके साथ बहुत फेयर हो, पर आपने ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली है। यू फील देयर इज टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल अराउंड यू, और आप पिछली बातों को भी नहीं भूल रहे हो। अब जो भी काम करते हो आपको लगता है कि वो इनफ नहीं है। बी ईजी ऑन योर सेल्फ, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर मदर, take maybe just give a hug to somebody or take a hug. That's all you need to just feel relaxed. That's it. Nobody is expecting so much from you. कोई नहीं चाहता कि आप कुछ ज्यादा करो. Yes, because you're good, people expect you to be better. So compete with only yourself, but take it easy. If you don't want to do it now, relax, enjoy the festivities. Don't take so much stress and keep on saying how does it get better than this. अभी हम देखेंगे मीन राशि, that is Piscean. मीन राशि वालों के लिए अ वेरी गुड टाइम। अगर आप किसी फीमेल के साथ अथॉरिटी में हैं या जानते हैं तो वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपको एक वार्निंग है कि अगर आप किसी कंपनी में हैं और कोई गॉसिप चल रहा है, सो बी केयरफुल कि वो गॉसिप आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं या वो सेम काम एक नई तरीके से करें तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और आप देखोगे कि काम में बढ़ोतरी भी बहुत आ गई है। यू विल रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे या आपने उसके होप भी गिव अप कर दिए थे। अगर आप कहीं बाहर कोई ट्रिप करना चाहते हैं या आप अपने कोई ट्रिप नियर द सी करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू।
9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 12 राशियों का क्या हाल रहेगा, ये आपने जाना गीतिका महाजन जी से। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।